धन्यवाद। पिता परमेश्वर की महिमा, उसकी जलाल, उसकी महिमा होने पाए। आज जो ये सुंदर समय को प्रभु ने दिया उसके प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की भी प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सब भी सब अच्छे हैं, खैरियत हैं और प्रभु का दया आप लोगों के ऊपर है। मैं जानता हूँ प्रभु आप लोगों के संग संग है। और उस परमेश्वर के चरणों में हम लोग इस आराधना में ला जाने से पहले प्रभु की शरण में परमेश्वर के करीब हम अपने जीवन को, अपने मन को प्रभु के हाथों में रखेंगे, तभी प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत से कार्य करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें उस परमेश्वर के पास, वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके करीब, उसके प्रेम के, उसके अनुग्रह के दया से हम लोग आगे बढ़े। आइए हम लोग प्रार्थना करें और इस सभा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी जलाली हाथ पितामेश्वर। यहाँ पर जितने लोग इस वीडियो को देख रहे पिता, उन सबों को तू आशीष दे पितामेश्वर। जो भी वचन पढ़ेंगे उस वचन के द्वारा तू हमको अगुवाई कर पिता। ओ राजा हालेलुया पितामेश्वर, हमारे जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर, जिसके द्वारा तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी जलाल हमारे जीवन में होने पाए पिता। मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मेरे से बातें करे पितामेश्वर। मैं एक माध्यम बन जाऊं पिता, जितने लोग सुनेंगे पितामेश्वर, उनके हृदय में तू बातें कर, उनके दिलों में तू बातें कर पिता परमेश्वर। मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा हमसे बातें करना है, बुद्धि से न ज्ञान से, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा हमको चला पितामेश्वर। और पिता तेरी महिमा हमारे जीवन प्रकाशित कर पिता परमेश्वर। अभी आराधना के माध्यम से प्रशंसा करेंगे पिता, हमारे संग संग बोले पिता, आरंभ से लेकर अंत तक तू हमारे संग संग बोले। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले प्रभु की हम लोग स्तुति करें, महिमा करें, क्योंकि वो आसमान का खुदा परमेश्वर आज आप लोगों के बीच में खड़ा होगा। आज आपका हर एक परेशानी को प्रभु दूर करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। आखिरी न सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी न सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी न सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी न सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे साथ ना आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास ना आएंगे। दुनिया में तू तना ही रह जाने वाला है, दुनिया में तू तना ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा।
तेरी दौलत तेरी शोहरत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नसीहा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नसीहा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 तू कहाँ होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर की महिमा तेरी प्रशंसा होने पाए। पिता में ईश्वर जीवित परमेश्वर तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो। आज जिस स्थिति में हम हैं, जिस परिस्थिति में है, परमेश्वर हमसे दया और प्रेम से हमको क्या रखें, सुरक्षित रखें। वो सबसे बड़ा चीज है। आज दुनिया में देखिए लाखों जगह में कहीं चर्च टूट रहा है, तो कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं पर कुछ अलग प्रॉब्लम, किसी का जीवन में परिस्थिति खराब, किसी के घर में कोई गुजर जा रहा है। मगर परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया हम पर है, हम पर अनुग्रह हुआ परमेश्वर का, दया हुआ परमेश्वर का। इसलिए हम जीवित लोगों के बीच में खड़ा होकर परमेश्वर के लिए हम लोग आराधना, उसके वचन को सुन रहे। वो सबसे बड़ा गवाही है हमारे जीवन में। हालेलुया। ये सबसे बड़ा गवाही है कि परमेश्वर हमको जीवित लोगों के बीच में रखा और उसकी गवाही को कहने के लिए, उसकी गवाही को बताने के लिए हमारे बीच में परमेश्वर ने क्या किया, दया का सागर को बहा दिया। हालेलुया। वो जिंदा खुदा परमेश्वर आपसे सच में प्यार करता है, सच में वो आपसे प्रेम करता है और उसका प्रेम के बदले हम कुछ भी दे नहीं पाते। मगर परमेश्वर आपसे एक ही चीज मांगता है, अपने हृदय को प्रभु मांगता है, आपका हृदय प्रभु मांगता है, आपका मन प्रभु मांगता है, आपसे वो प्रेम को खोजता है, आप उसकी आज्ञा को खोजता है। परमेश्वर यही आपसे जीवन में चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता, प्रभु तेरे लोग, तेरे प्रजा के लिए, तेरे लोगों के लिए मैं कौन सा वचन दूं जिसके द्वारा उनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के मसीह लोग उठ खड़े हुए हैं। कल्ट कल्चर के बहुत सारे भरमाने वाले शिक्षा भी आ गए हैं और वो क्या करते, हमको उस जो वचन, सही वचन है, उससे हमको क्या करते हैं, वो लोग गलत रास्ता, गलत प्रस्तुति हमको दिखाते हैं। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। और ऐसे भी लोग हैं कि मसीह को जानते हुए भी, मसीह को पहचानते हुए भी अपना जीवन को प्रभु से दूर कर चुके हैं। आज परमेश्वर आपको वार्निंग दे रहा है। आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आज हम क्या देखते हैं, अभी भी समय है, हमको अपने आप को बदलना चाहिए, अपना जीवन को बदलना है। प्रभु मुझको वार्निंग के बारे में बताया कि हम अपना जीवन को कैसे परिवर्तन करें। हालेलुया। अपना जीवन को कैसे परिवर्तन करें। नीति वचन हम एक अध्याय उसके 23 से 33 वर्ष तक जगह पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। क्या करो? तुम मेरी डांट सुनकर क्या करो? मन फिराओ। सुन, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगा, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने डांट के द्वारा, इसका मतलब उसके वचन के द्वारा हमको अपने जीवन को, अपने मन को प्रभु क्या चाहता है?
परिवर्तन करना चाहता है और वो अपनी आत्मा से आपको अभिषेक करना चाहता है, जिससे आप क्या हो जाए, उसकी आत्मा को जाने और उसकी वचन को जाने, उसकी शिक्षा को जाने। हालेलुया। मगर हम डांट को खा खा के मसीह लोगों के बारे में बताऊंगा, यहाँ पर अन्य जाति के बारे नहीं बात हो रहा है, मसीह लोगों के बारे बताया जा रहा है कि ये लोग डांट खा खा के फिर भी अपना मन को कठोर करके रख दिए हैं। हालेलुया। उनके लिए ये हम जब पढ़ते हैं, नीचे हम जब जाते हैं, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया। प्रभु ने आपको पुकारा मगर हम क्या किए, इनकार किए। और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। परमेश्वर आपको पुकार रहा है, वो अपने हाथों को फैला के आपको पुकार रहा है, आ मेरा बेटा, आ मेरी बेटी। हालेलुया। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं जो आपसे प्रेम ना करे। ऐसा परमेश्वर आपको मिला है, वो आपको हर वक्त आपके साथ साथ रहता है, हर वक्त आपको बुलाता है। क्या मैं उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे दौड़ता हूं क्या? याद रखिए, परमेश्वर का भी क्रोध है। मेरा परमेश्वर आग है, आग। मेरा परमेश्वर आग है और जो आग से खेलता है वो जलता है। उसी तरह मेरा परमेश्वर भी है। उन विश्वासी, उन मसीह लोगों के लिए यह वचन दिया जा रहा है कि परमेश्वर क्या करे, तुमको पुकारता है और तुम क्या करो, उसको इनकार करो। परमेश्वर को आवाज को, परमेश्वर का आवाज को तुम सुन रहे हो, परमेश्वर का वचन को तुम सुन रहे हो, फिर भी तुम क्या करो, परमेश्वर को इनकार कर रहे हो। वो तुम्हारे लिए हाथ को बिछाकर आ मेरा बेटी, आ मेरे बेटे बोल के आपको पुकार रहा है, मगर हम परमेश्वर की आवाज को इनकार कर रहे हैं। क्या ये सही है? हालेलुया। क्या ये आपके लिए सही है? जो परमेश्वर आपको पुकार रहा है, मैं उसकी आवाज को ना सुनूं, क्या वो सही दिख रहा है आपको? हालेलुया, हालेलुया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। परमेश्वर जिसको प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है, उसके जीवन में रोक देता है, उसके जीवन में पीड़ा देता है, किस लिए कि हम वापस उसके पास आए। मगर जब हम बीमार में पड़ते और हम क्या करते, उसी में डिपेंड हो जाते हैं और उसमें गिर जाते हैं। हालेलुया। एक भाई मेरे को फोन किए थे और वो भाई मेरे को बोले कि एक भाई थे, उनका 45 उम्र होगा, उनका 3 बच्चे हैं और बहुत दिनों से वो बीमार थे। अभी कुछ देर के बाद उन्होंने उसको फोन किया था और उनके लिए दुआ प्रार्थना बहुत चल रहा था, मगर उनका जीवन क्या हो गया, टलमल हुआ भाई का, और वो क्या किए, टोना ओझा के पास चले गए और चले गए। उसी दिन, उसके सेकेंड दिन में उनका क्या हो गया, मौत हो गया। हालेलुया। मेरा बोलने का मतलब है, प्रभु ने आपको जो पुकारा है, जिसके लिए आपको पुकारा है, उसकी आवाज को हम सुनते हैं कि नहीं? उसकी आवाज को हम सुनते हैं कि नहीं? ये सबसे बड़ा चीज है। बीमार आया, नहीं भाई परमेश्वर नहीं सुनता है मेरा, मैं क्या करूं, कुछ अलग चीज को बुला के मैं यहाँ पर प्रार्थना करा दूं, यहाँ पर मैं टोना हो जाकर टोना हो जाकर बलि दे देता हूँ, मैं चंगा हो जाऊंगा। ये शैतान का चिन्ह है। क्या हुआ, उसका आत्मा उस विश्वास में टलमल हो गए और विश्वास जहाँ पर नहीं है उसका आत्मा नरक में जा रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको भी बोल रहा है, मैं तुझको ताड़ना दे रहा हूँ मगर तू मेरा सुनता ही नहीं है। हालेलुया। आपका माँ बाप, आप जब गलती करते थे बचपन में तो माँ बाबा हमको क्या करते थे, लकड़ी से या किसी से हमको पीटते थे, अपने हाथों से पीटते थे, जिसके वो लड़का बिगड़े ना। जब हम परमेश्वर के लिए, हम परमेश्वर के राह से भटकते तो परमेश्वर भी हमको क्या करते हैं, अपने हाथ से हमको ताड़ना देते हैं। हालेलुया। तो उसका परमेश्वर का हक नहीं, जो हमको इस दुनिया में भेजा उसका हक नहीं कि हमको ताड़ना दे। हक है, जो गलती किया हूं उसको भुगतना का वो हमारा हकदार है। मैं भुगूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए जो किया है मैं उसको सहूंगा।
हालेलुया। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है परमेश्वर के दया से है। स्वीकार करता हूं प्रभु परमेश्वर, तूने मेरे लिए ताड़ना को भेजा, तेरा धन्यवाद हो। और तू ही इसमें मुझको मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने जीवन को पुकारिए, परमेश्वर का अपने जीवन में पुकारिए, प्रभु आपके जीवन में जरूर काम करेगा। हालेलुया। हम लोग जब नीचे पढ़ते हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारे विपत्ति के समय हंसूंगी और तब तुम पर भय आ पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और तब तुम पर भय पड़ेगा। जब आप विपत्ति में पड़ेंगे, जब आपको पास्टर समझा के वचन के द्वारा आपको कोट करके आपको समझाया बुझाया कि परमेश्वर के लिए आपको आगे बढ़ना है, संसार की ओर नहीं, केवल परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। आपका जीवन संसार में व्यतीत कर लिए, शराब में आप व्यतीत कर लिए, ड्रग्स में आप व्यतीत कर लिए, व्यभिचार में व्यतीत कर लिए, गाली गुच्चा में, हिंसा में, रोग में और विभिन्न प्रकार के संसार का मोह माया में फंस गए। जब आपको पास्टर समझा के, प्रभु के दास आपको समझा के आपको जब परमेश्वर का वचन के द्वारा वार्निंग दिया जा रहा, तब आप नहीं सुने, तो परमेश्वर भी बोल रहा है, इसलिए मैं भी विपत्ति के समय हंसूंगी और तब जब तुम पर भय आ पड़ेगा। वरन आंधी की न्याय, अचानक आंधी कब होता है? अचानक आंधी की न्याय तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति उमड़ कर सामने आ पड़ेगी और तुम संकट और शक्ति में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। हालेलुया। ठट्ठा करेगा परमेश्वर। क्या करेगा? ठट्ठा करेगा परमेश्वर। आंधी जब आपके जीवन में आ जाएगा, आंधी के समान आपके जीवन में विपत्ति आ जाएगा और उस समय वो मुझे पुकारेंगे। विपत्ति के समय हम क्या करते हैं? परमेश्वर को पुकारते हैं। विपत्ति के समय क्या करेंगे? वो पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी और वो मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या करेंगे? मुझको पुकारेंगे मगर मेरी आवाज को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं उसको उत्तर ही नहीं दूंगा। क्योंकि परमेश्वर भी आपको जवाब दिया था, परमेश्वर का वचन भी आपसे जवाब दिया था, परमेश्वर आपके साथ बातें किए थे, मगर परमेश्वर के बातों को हम क्या किए? तुच्छ किए। तो परमेश्वर भी क्या करेंगे? आप पुकारेंगे, आप रो के छाती पीट के परमेश्वर को पुकारेंगे, मगर परमेश्वर आपको जवाब नहीं देगा। हालेलुया। हम नीचे पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया। किसको बैर किया? ज्ञान, ये वचन को क्या किया? उसने बैर किया। और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं था, इसलिए उनके जीवन में ये वचन नहीं है। हालेलुया। तो हम लोग और उन्होंने मेरी सम्मति को ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। परमेश्वर की ताड़ना को भी वो लोग क्या किए? तुच्छ किए, है ज्ञान किए, परमेश्वर के वचन को है ज्ञान किए। इसलिए क्या बोल रहे हैं परमेश्वर? इसलिए वे अपनी करनी का फल आप ही भोगेंगे। वो जैसे किए हैं वैसे भोगेंगे और अपनी ये युक्तियों के फल से आधा पाएंगे, वो कुछ नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चित रहने का कारण मूढ़ लोगों का नाश होगा। परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर वश रहेगा और भटक के सुख से रहेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? परंतु मेरी सुनेगा, वो निडर बसा रहेगा। जो परमेश्वर को सुनता है वो ही क्या रहेगा? विपत्ति के दिन में सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको पुकार रहा है, परमेश्वर आपसे पुकार रहा, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है और अपना जीवन को क्या करना है? प्रभु के हाथों में रखना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम लोग जब पढ़ते हैं मत्ती का 7:22 से हम लोग 27 को जब पढ़ते हैं, उस दिन बहुत सारे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरी नाम की भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम का अदुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला
और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। ये लोग कौन है? ये लोग याद रखिए, प्रभु के नाम ले रहे हैं, प्रभु के नाम से वो लोग क्या कर रहे हैं? भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रभु के नाम से चंगाई कर रहे हैं, प्रभु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं। ये लोग कौन है? ये लोग मसीह लोग और विश्वासी लोग हैं। और वहां पर हम लोग जब देखते हैं, नीचे पढ़ते हैं, तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा, यीशु मसीह बोल रहे हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। ये वो लोग हैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जाने और सांसारिक वस्तु में अपने पेट की लालसा, अपने पेट की भूख, गंदे काम, व्यभिचार, हिंसा, गाली और बुरी बुरी बातों को फैलाने वाले और एक दूसरे को मेल भाव नहीं रहने वाले, दूसरों के प्रति चिंता ना करने वाले, ऐसे लोग होंगे। इन लोगों को प्रभु क्या बोल रहे हैं? हम दूर हट जाओ मेरे नजर से। हम लोग के नीचे पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई मेरे ये बातें सुनकर इन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुन के अपना जीवन को रखता है, वो कैसा होगा? वो चट्टान के ऊपर घर बनाने वाला जैसे होगा। हम लोग नीचे पढ़ते, फिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसके नींव चट्टान पर डाली गई थी। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह को जब हम पकड़ कर रखते हैं, उसके वचन को जब पकड़, यीशु मसीह को पकड़ना मतलब उसके वचन को पकड़ना, उसके वचन के अनुसार हम लोग जब पकड़ कर रखते हैं तो वो जितना भी टक्कर मारे, आंधी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तूफान आ जाए, घोर अंधेरा आ जाए, आप हिलने वाले नहीं मेरे प्यारो, क्योंकि परमेश्वर आपके संग रहेगा, परमेश्वर का आत्मा आपके संग रहेगा, आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया। परंतु जो कोई मेरे ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो किस समान है? उस निर्बुद्धि मनुष्य के न्याय ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया। वो किस पे बनाया है? बालू पर बनाया है। आज हम किस प्रकार का है? अपना जीवन को रखें, अपने आप को परीक्षा कीजिए, अपना जीवन को परीक्षा कीजिए। हालेलुया। नहीं तो ऐसा हो जाएगा एक दिन कि हम परमेश्वर को पुकारते रहेंगे और परमेश्वर हमको जवाब नहीं देगा। वो अंत के समय आ रहा है, वो जल्दी प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हमारा दूल्हा आने वाला है। रह जाएंगे वो लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं माने, परमेश्वर के वचन को पालन नहीं किया, वो लोग ही रह जाएंगे। हालेलुया। इसलिए समय रहते अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए मेरे प्यारों। हालेलुया। और हम लोग जब देखते हैं उसी 7 का 19 से हम लोग जब 21 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस पर लिखा है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। वो फल आग में झोंक दिया जाता है, काट के उसको आग में झोंक दिया जाता है वो फल को। क्या वो आप उस आग के समान नहीं है? हालेलुया। क्या आपका जीवन उस फल के समान नहीं? जो फल उस पेड़ के समान तो नहीं है, जो पेड़ लगा हुआ है मगर उसमें फल नहीं बनता है, उसको काट के फेंक दिया जाता है, उस आग में झोंक दिया जाता है अपना जीवन को। हालेलुया। प्रभु वहां पर झोंक देते हैं। इसलिए 21 में भी हम बार बार बोले हैं, जो मुझसे हे प्रभु कह के क्या प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आज आप किसकी इच्छा पर चल रहे हैं मेरे प्रियो भाइयों बहनों? परमेश्वर की इच्छा पे चल रहे हो कि अपनी इच्छा में चल रहे हो? सच में परमेश्वर ने आजादी दिया है, इसका अर्थ नहीं है कि मैं आजादी को गलत इस्तेमाल करूं। हालेलुया।
आजादी सबको मिलना चाहिए, मैं भी एग्री हूं, मगर आजादी का गलत उपयोग अगर कर रहे हैं तो आपका भी वो दशा होगा जो हम लोग वचन में पढ़े, उस आग की झील में डाल दिया जाएगा, अनंत काल का आग में। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में रखना है, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में रखना है, अपने आप को प्रभु के हाथों में रखना है, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है। मैं प्रार्थना करने कहीं दूर पे जा रहा हूं, क्या अपने जीवन को, या चर्च में जा रहा हूं, कहीं बाहर निकल रहा हूं, क्या मैं प्रार्थना करके प्रभु से पूछा हूं? हालेलुया। क्या हर बात में मैं परमेश्वर को पहला स्थान दिया हूं? क्या मैं ये डेली पढ़ता हूं? क्या इसकी शिक्षा को मैं अपने जीवन में रखता हूं? प्रभु यही खोजता है। हालेलुया। इसको लागू करना है, इसको आपका जीवन में लागू करना है वचन को, तभी आप सफल होंगे। हालेलुया। इसलिए यहोशू को 1:8 में हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के वचन में दिया गया है कि यहोशू को परमेश्वर कह रहा है, ये वचन को तू क्या कर अपने जीवन में रख। हालेलुया। ये व्यवस्था के पुस्तक को तू अपने जीवन में रख, और तू जहां जहां जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा, मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूँ। हालेलुया। जब ये वचन आपके जीवन में नहीं रहेगा तो आप कैसे सफल होंगे मेरे प्यारे? कैसे आप सफल होंगे, अपने जीवन को सफल करेंगे? कैसे आप प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे? नाम में मसीह मत बनिए मेरे प्यारो, नाम में आप मसीह मत बनिए, कर्म में बनिए, प्रभु के वचन में चलिए, प्रभु की इच्छा पर चलिए। यही प्रभु आपके जीवन में चाहता है। अपने आप को प्रभु के ऊपर रखना है हमको, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। आइए अपना जीवन को प्रभु के हाथों में रखिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में रखिए। प्रभु सच में आपसे प्रेम करता है, इसलिए प्रभु इस वचन के द्वारा आपको उलट कर रहा है, वचन के द्वारा आपको समझाने के लिए चाह रहा है। मैं नहीं जानता हूँ मैं कितना सही हूँ, कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मगर मेरा परमेश्वर नहीं कर, परमेश्वर मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। हालेलुया। मैं अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दिया हूँ, आप अपने हाथों को प्रभु के हाथों में दीजिए। प्रभु अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, हालेलुया, अगर आपके जीवन में ये प्रवेश कर गया, इसकी आज्ञा पे चल दिए आप, और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बसा लिए, हालेलुया, ये तो जीवन आपका सुखमय होगा ही होगा। वहां पर भी आपके लिए मुकुट रखा हुआ है, सर ये मुकुट आपके लिए रखा हुआ है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। अब जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में रखिए और उसके वचन के अनुसार चलिए। कोई अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट में या मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है, आप फ़ोन करके या आपका व्हाट्सएप में आप मुझको मैसेज करके अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें और इस मीटिंग को यहाँ पर ही समाप्त करें। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तेरे मैसेज को सुने पिता परमेश्वर, वो मैं नहीं बल्कि तेरी आत्मा में बातें किए पिता, और पिता परमेश्वर जितने लोग इस वीडियो के द्वारा आशीषित होना है पिता, उनको तू आशीषित कर पिता। ये वचन केवल सुनने वाले नहीं बल्कि आज्ञाकारी होने पाए, वैसे उनके जीवन में तू कार्य कर पिता। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर, जिसके द्वारा तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी जलाल उनके जीवन में होने पाए। दया, सच्चाई, अनुग्रह उनके जीवन में फूट के भर पिता, और पिता परमेश्वर एक सच्चा मसीह बनने पाए और हम सब उस राज्य में प्रवेश करें पिता। हालेलुया। हम सब भाई बहन पिता परमेश्वर तेरे राज्य में प्रवेश करके तेरी स्तुति, प्रशंसा, गान करने पाए, वैसे हमारे जीवन में कार्य कर। दया, सच्चाई, अनुग्रह को दे, उनके हर एक पीड़ा को, हर एक रोग को, हर एक दुख को, तकलीफ को तू दूर कर पिता, और उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य। सारे आदर में जलाल तुझको देते हैं। तूने हमारा प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, ये विश्वास के साथ आदर, महिमा, जलाल केवल 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 तू ही पाए पिता।
पिता हमेशा तूने प्रार्थना को सुन लिया पिता, धन्यवाद के साथ सारा धर्म तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह।